हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और माफ़ी मांगती हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में ब्रेक चाहिए होते हैं जिसमें मुझे खुद को भी रिजुविनेट करना होता है। और जब भी मुझे एक इंट्यूशन मिलती है मैं वीडियोस मोस्टली तभी बनाती हूँ। तो अभी काफ़ी समय से मुझे कोई ऐसा इंट्यूशन नहीं मिल रहा था कि मुझे कोई वीडियो बनाना चाहिए, कोई ऐसा एक साइन नहीं मिला यूनिवर्स से। सो आई वॉज जस्ट रिकूपरेटिंग एंड रिजुविनेटिंग माई सेल्फ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही हमने कुछ न्यूज़ सुनी है जिसमें कि सुसाइड से रिलेटेड है और उससे बहुत ज़्यादा केओस है, एवरीबडी इज़ अफेक्टेड बाय दैट। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं थोड़ा सा समझा सकूं कि डिप्रेशन क्या होता है और क्यों होता है, और हम ये समझ सकें टैरो कार्ड की रीडिंग के द्वारा हम कैसे अपने आप को उस और ना ले जाके हम अपने ऊपर वर्क करें और हम ये समझें कि क्या जो हमारे एक्शंस हैं वो सही हैं या नहीं। फ्रेंड्स, जो डिप्रेशन होता है वो हम सभी जानते हैं वो एक मानसिक प्रॉब्लम है। हमारे जब मन में, हमारे विचारों में जब सकारात्मकता नहीं होती है या फिर जो हमारे विचार होते हैं वो बैलेंस्ड नहीं होते हैं, हमारी जो अंतरात्मा है उसमें बहुत दुख है, दर्द है, या हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं अपने आप से, या हम जब भी compete करते हैं या फिर हम अननेचुरल थॉट प्रोसेस को अपने साथ लेके चलते हैं, तब कभी ना कभी हम देखेंगे कि हम अपने आप को एक ऐसी अवसाद की स्थिति में पाते हैं जहाँ पे हम बहुत होपलेस हो जाते हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेशन होता क्यों है? क्योंकि हमें सही तरीका सोचने का नहीं सिखाया जाता और जो पैरामीटर्स पे हम ज़िंदगी को सक्सेसफुल मानते हैं तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम अपने आप को दुनिया की नज़रों में सक्सेसफुल दिखाने के चक्कर में हम वो करते रहते हैं जो शायद हम करना भी नहीं चाहते। कई बार हमारा जो ये थॉट प्रोसेस होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि जो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो सचमुच मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, या फिर जो मैं पाने की कोशिश कर रही हूँ और अगर वो मुझे नहीं मिल पा रहा है तो हो सकता है जो मेरी ज़िंदगी का जो एक डायरेक्शन है वो कुछ और है। जब भी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो इसलिए नहीं आती है कि आपकी डेस्टिनी अच्छी नहीं है या आपके कर्मा अच्छी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आती है जिससे कि आप और परिपक्व हो सकें और आप ये समझ सकें कि या तो आपको अपने अंदर और विल पावर लानी है और इंटेलिजेंस लेकर आनी है, या फिर ये देखना है कि शायद जो आपने चूज़ किया है वो आपके लिए है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड होता है एम्प्टीनेस, मतलब कि मोस्टली जो लोग ड्रिवन होते हैं लाइफ में वो एक एम्प्टीनेस से ड्रिवन होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल से देकर समझाना चाहूँगी। देखिए डियर वंस, अगर हम ज़िंदगी में सचमुच कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और उसके पीछे कोई भी एक हमारी नेगेटिव इमोशन नहीं है तो हम उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोशिश ज़िंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन हम कभी मायूस नहीं होंगे। जब भी हमारे अंदर एक एम्प्टीनेस होती है, हमारे अंदर एक खालीपन होता है, हम उस खालीपन के सेंटर से जब हम कुछ चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और जब वो हमें नहीं मिलती है तो हमारे अंदर खालीपन बहुत बढ़ जाता है। कई बार वो हमें तभी समझ में आता है जब हमें ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा धक्का मिलता है। आप ऐसा सोचिए कि जैसे अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना है तो मोस्टली क्या होता है, जिन व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना होती है वो मन ही मन अपने अंदर अपने आप को दूसरों लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, अपने जीवन में उनकी यही कोशिश रहेगी कि वो कुछ ऐसा कार्य करें या अपनी पर्सनालिटी को ऐसे ग्रूम करें या अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आए जिससे लोग उनको अप्रिशिएट करें। तो क्या होगा, वो ज़िंदगी भर यही कोशिश करते रहेंगे, अब चाहे उनको उसमें अपनी पर्सनालिटी को मोल्ड करना पड़े, वो करना पड़े जो शायद उनको पसंद भी नहीं है, लेकिन वो लोग वही करते रहते हैं जिससे सिर्फ उन्हें, जो उनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी उनके आउटर सर्कल में लोग हैं, जिनसे उनको अप्रिसिएशन मिलता रहे।
कई बार ये इतना सटल होता है कि हमें पता ही नहीं होता है हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। कई बार हम किसी एक प्रकार की सोसाइटी के से अपनी पर्सनैलिटी को मैच करना चाहते हैं, हम वैसी ही बातें करते हैं, हम वैसे ही कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, हम एक पर्टिकुलर तरह के लोगों से मिलते हैं, एक पर्टिकुलर तरह के रेस्टोरेंट में या एक सोसाइटल सर्कल में जाते हैं। वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार जो उनकी हीन भावना होती है उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते और वो अपने आप को मोल्ड करते रहते हैं। तो लेकिन जब कभी उनको कभी कोई धक्का लगेगा ऐसा, जब कोई उनको ऐसा लगेगा, क्योंकि उनको ही लगेगा कि किसी ने उनकी बेइज्जती कर दी है या उनको किसी ने कुछ बुरा कहा है या उनकी मजाक उड़ाई है, तब अचानक से क्या होता है, एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। तब लगता है कि यार मैं इतनी ज़िंदगी में एफ़र्ट्स कर रही थी या एफ़र्ट्स कर रहा था, उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। जिस चीज़ को मैं फ़ील नहीं करना चाहती मैं अभी भी वही फ़ील कर रही हूँ। क्योंकि जब भी हम अपनी एम्प्टीनेस को भरने की कोशिश करने के लिए हम कोई और मोटिवेशनल स्टेप लेते हैं जो कि सीमिंगली मोटिवेशनल होता है, तो हमें हमेशा कभी ना कभी ये ज़िंदगी दिखाती है कि हमारा जो ये मोटिवेशन था वो एक राइट इमोशन से, राइट सेंटर से नहीं आ रहा था। ऐसा आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कई बार जब हम अपनी फैमिली में खुश नहीं फील करते, हमें लगता है कि हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है और हमें अपनी फैमिली में समझा नहीं जाता या इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो दूसरों के सामने, जो उनकी फैमिली के बियॉन्ड के लोग हैं, उनके सामने अपने आप को ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं। और जब उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बाहर की दुनिया से तो उन्हें ये लगने लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं। और अगर उनके फैमिली मेम्बर्स उनको पसंद नहीं करते तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स भी आजकल हमने देखे हैं, क्योंकि उन लोग को अपनी फैमिली से अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो वो बाहर वो अप्रिसिएशन ढूंढते हैं और बाहर के लोगों से ज़्यादा जलिन करते हैं। और फिर उनको जब वो अप्रिसिएशन मिलता है, चाहे वो फेक भी हो सकता है, तो वो उनको अच्छा लगता है सुनना। लेकिन फाइनली ज़िंदगी का सच यही है कि जो आपका इनर सर्कल होना चाहिए वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जब भी आप किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आपकी फैमिली या आपके जो बहुत नियर फ्रेंड्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, जिससे वो आपको समझ सकें। फिर ऐसे लोग के साथ क्या होता है, जब उनका जो आउटर सर्कल है, जब नीड होती है ज़िंदगी में, तब जब वो काम नहीं आएगा तब समझ में आएगा कि शायद उनको अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने में इन्वेस्ट करना चाहिए था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम डिप्रेस्ड ही इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। कई बार हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो एक शैलो बेस के ऊपर कर रहे हैं या हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। 98% लोग डियर वंस ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में जो भी कुछ कार्य कर रहे होते हैं वो फाइनली लोगों से सिर्फ अप्रिसिएशन सीख कर रहे होते हैं। और आजकल तो ये जो डिजिटल मीडिया का जो एक दौर चल रहा है, उसमें तो चाहे फेसबुक है या कोई भी और सोशल मीडिया साइट है, हर एक व्यक्ति अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहा है, प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। वो फाइनली क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि सब लोग इतने अपने अंदर इतने खोखले हो चुके हैं, उनको अप्रिसिएशन चाहिए बाहर के लोगों से, उन लोगों से जो लोग उनको जानते तक नहीं है। तो आप देखो, जब भी वो एक जो बबल होता है, जब वो बबल फटता है, जब वो एक जो इमेजिनेशन होता है उनका, जब वो ख़त्म होता है एक दिन, जब वो अपनी ग्राउंड रियलिटी को फिर से देखते हैं, तब समझ में आता है कि वो जो कोशिशें कर रहे थे वो तो वेस्ट थी। क्योंकि जो रियल अप्रिसिएशन है वो आपको स्वयं को खुद को देना है। जो आपको सच में बॉन्डिंग करनी है ज़िंदगी में अपनी रिलेशनशिप की, वो आपकी खुद की फर्स्ट अपने आप से, फिर अपनी फैमिली और अपने इनर सर्कल से है। तो जब हम ऐसे नहीं करते, जब इतनी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं हमारी लाइफ में, हम तभी डिप्रेशन में जाते हैं। आज की जो ये रीडिंग है उसमें मैंने कोशिश की है डिफरेंट कार्ड्स यूज़ करके ये जानने की कि अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है कि आप अपने आप को मोटिवेट तो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो एक एस्केपिज्म है। आप मोटिवेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सच में ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि आप अपने किसी एक फीलिंग से भागना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, उस फीलिंग से आप भागना चाह रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में किस पहलू में वो फीलिंग आपको बहुत अफेक्ट कर रही है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस फीलिंग से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है।
मतलब कि अपने आप को बेवकूफ़ ना बना के हम ये एक्सेप्ट करें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्या हमारे अंदर हीन भावना है, क्या हम अनलव्ड फील करते हैं, क्या हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारे घर में कुछ नहीं समझा जाता। जब हम इन फीलिंग्स को नहीं हैंडल कर पाते तो हम कुछ और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए करने लगते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में जो आपको अफेक्ट कर रहा है, उसको आप राइट वे में कैसे हैंडल करें, जिससे कि आप सचमुच एक इवॉल्व बीइंग बन सकें, आप सचमुच अपने आप को वैसे स्वीकारें जैसे आप हैं। दुनिया आपके बारे में अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, उससे आपको फ़र्क ना पड़े। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्या है आज आपके लिए इस रीडिंग में जो आपको हेल्प कर सके ये समझने में कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे, उसे राइट वे में कैसे हैंडल करना है। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज मैंने बहुत डिफरेंट एक कार्ड्स यूज़ किए हैं जो कि 72 एंजल्स से रिलेटेड होते हैं। जो 72 एंजल्स होते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस के 72 एस्पेक्ट्स हैं और वो हमें हेल्प करते हैं हमारे उन 72 एस्पेक्ट्स पर वर्क करने के लिए। उन 72 कार्ड्स में से जो ये कार्ड आया है ये है कार्ड नंबर 29। तो जो ये कार्ड है इसमें जो इस साइड में लिखा रहता है कि हमें अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ अर्जित करनी है, लेकिन जब तक वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं होती हैं तो हमारे अंदर क्या ह्यूमन डिस्टॉर्शंस होती हैं। तो ये कहता है लिमिटिंग सिचुएशन, इम्पास, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लाइफ है उसमें आप बहुत लिमिटेड फील करते हैं। आपकी ज़िंदगी की जो सिचुएशंस हैं जो अभी वो आपको ऐसा लगता है कि आप एज अ प्रिजनर फील करते हैं, या आपको ऐसा लगता है आप खुल के नई ज़िंदगी जी पा रहे हैं। एक सॉर्ट ऑफ ठहराव है जो कि अच्छा नहीं है, जो आपको थोड़ा सा एजिटेट करता है। मिसट्रस्ट, कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट से रिलेटेड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रोपगेशन ऑफ फॉल्स एंड डेंजरस आइडियाज़, तो इस एंजल से, इन एंजल का नाम रेयल होता है, तो इन एंजल से रिलेटेड ह्यूमन डिस्टॉर्शन क्या हो सकती है, मतलब हमारे अंदर क्या नेगेटिविटी हो सकती है। कई बार हम वो बातें कर सकते हैं या इस तरह की गॉसिप कर सकते हैं जो कि अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छी नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है या तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में शायद पास्ट में आपकी ऐसी हैबिट रही हो जहाँ पे आप बहुत गॉसिप्स करते थे, और वो गॉसिप्स या वो बातचीत जो आपने की, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आप पर भी अच्छा नहीं रहा है और दूसरों पर भी अच्छा नहीं रहा है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, इस आपकी जो सिचुएशन है, आप कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड फील करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं और शायद आपकी हैबिट रही है या अभी है जिसमें कि आप गॉसिप कभी कभी करते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे आइडियाज़ प्रोपोगेट करते हैं जो कि शायद आपने खुद से भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन आप ऐसी बातें करते हैं या कर रहे हैं जो शायद जिन लोगों को आप बोल रहे हैं उनके लिए इतनी अच्छी ना हो। जो ये एंजल होता है उनसे रिलेटेड क्वालिटी क्या होती है, लिबरेशन, मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपकी सोल है वो एक फ्रीडम तलाश रही है। आप अपनी ज़िंदगी में फ्री होके जीना चाहते हैं, अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी टर्म्स पे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो हैबिट्स हैं, जो कि जैसे मैंने बताया मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू गॉसिप या फिर कुछ फॉल्स आइडियाज़ जिन्हें हम सच मानते हैं और हम उन्हें ही प्रोपोगेट करते रहते हैं, या फिर अगर आपके अंदर है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़, या फिर आपको लगता है कि जिन लोगों के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, तो पहले आपको वो अपनी हैबिट्स ख़त्म करनी है, तभी आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में फ्रीडम का एक्सपीरियंस हो सकता है। मैंने एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स यूज़ किए हैं ये जानने के लिए कि आपकी ज़िंदगी के किस पहलू में आप ऐसे लिमिटेड फील कर रहे हैं।
तो उसमें आया है 8th हाउस और प्लैनेट है यूरेनस, साइन है टॉरस। तो अगर मैं 8th हाउस जो मतलब एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, उसमें अगर टॉरस साइन है तो ऐसा हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से होते हैं। मतलब कि जो आपको लगता है कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको इतनी जल्दी मिलता नहीं है। और कभी कभी ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एकदम से अचानक से हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे यूरेनस प्लैनेट दिखा रहा है। सेकेंडली जो 8th हाउस होता है वो हमारी रिलेशनशिप्स से भी रिलेटेड होता है, कि मतलब हमारी जो रिलेशनशिप है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप्स रही हैं, नॉट ओनली योर स्पाउस और योर किड्स, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई रिलेशनशिप्स रही हैं, आप कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव एक्सपीरियंस कर चुके हैं या करते हैं। और वो आपकी रिलेशनशिप्स आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हैं, हेल्प करने के लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब कि आपकी जो रिलेशनशिप की डायनामिक्स है उसमें आप लिमिटेड फील करते हैं। सेकेंडली ऐसा भी हो सकता है अपनी रिलेशनशिप्स में जो आपका जो एक बात करने का तरीका है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, उसमें कहीं ना कुछ गलत है, जिस वजह से आप अपनी रिलेशनशिप्स में लिमिटेड फील करते हैं। आप शायद कोशिश भी करते होंगे कि आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाएं, लेकिन फाइनली यू एंड अप देयर जहाँ पे कि आपको फिर यही लगता है कि नो, आपकी रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रही हैं। हो सकता है आपको कभी कभी एक लोनलीनेस भी लगती हो, और उस लोनलीनेस के चलते, उस लिमिटेडनेस के चलते आप शायद कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको वो फीलिंग महसूस ना हो कि भाई आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं चल रही हैं। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है आपकी रिलेशनशिप्स लिमिटेड हैं और आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं? उसके लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो ये हैं 3 टैरो कार्ड्स। तो इसमें अगर आप देखें, ये 8 हाउस आया है, ये 8 नंबर, ये भी 8 नंबर। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि कार्मिक है, मतलब कि आपको कुछ लर्न करना है बहुत मेजरली रिगार्डिंग दी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, और रिगार्डिंग दी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रिलेशनशिप्स। जो ये कार्ड होता है ये इन लॉज से रिलेटेड भी होता है। 8th अगर मैं देखूँ, 8th हाउस, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आपको थोड़ा मोल्ड करना सीखना है, जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स करना सीखना है, और आपको लव की जो एनर्जी है वो क्रिएट करनी सीखनी है अपनी रिलेशनशिप में। आपको अपनी रिलेशनशिप में लव एंड एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप लिबरेशन ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में वो आपको तभी मिलेगी। सेकेंडली ये 8 ऑफ एयर जो कार्ड है वो क्या कहता है कि हो सकता है आपका सिर्फ एक इल्यूजन है, आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैप्ड हैं, आपकी जो सिचुएशंस हैं वो लिमिटेड हैं, आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और आपकी सोच ही इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है आपने कि आप एक्शन ही नहीं लेते हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से कोई रिलेशनशिप आपकी ख़राब हो गई या आप उसमें ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं पुट अप करते हैं, तो हो सकता है आप एक्शन करें उसमें, लेकिन आप लेते नहीं हैं। आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि आप ट्रैप्ड हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी इस धारणा से बाहर निकलना है और कुछ ना कुछ ये सोचना है कि मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, जिससे कि मैं अपनी रिलेशनशिप्स में ट्रैप्ड और लिमिटेड फील ना करके एक्सपेंसिव महसूस करूँ। इमोशन के तौर पे देखूं अगर, क्योंकि ये कार्ड इमोशन से रिलेटेड है, तो इसमें है 8 ऑफ वाटर। तो ये कार्ड भी यही कहता है कि जो भी आपके जो विचारधाराएं हैं, आपकी रिलेशनशिप्स से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अभी आपको देयर इज़ अ नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। मतलब अपनी इमोशनल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ज़्यादा आप फोकस करें, इंस्पाइट ऑफ ये सोचने की कि आपकी ज़िंदगी में आप किस चीज़ से हर्ट हुए हैं, आपको किसने क्या प्रॉब्लम दी है। हो सकता है आपका दिमाग इस चीज़ में जितना ज़्यादा रहेगा उतना आप अपने आप को इमोशनली और हर्ट करेंगे। तो बेटर है उस चीज़ से बाहर निकलें, ये सोचने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, और जितना आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे,
ज़िंदगी में एक मीनिंग, एक स्पिरिचुअल मीनिंग, इमोशनल हीलिंग करने की सोचेंगे, उतना ही आप अपनी जो ये लिमिटेशन की जो फीलिंग है उससे बाहर निकलेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप ज़िंदगी में कोशिश करते हैं बहुत कुछ करने की, लेकिन आप एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि आपको शायद अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उनका भी सपोर्ट नहीं मिलता। और आप क्या कर सकते हैं, अपने अंदर पैशन क्रिएट करें। 2 ऑफ फायर, जो 2 नंबर होता है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और फायर जो है वो डिज़ायर, पैशन से रिलेटेड है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स हैं उसमें अगर आपको मिसट्रस्ट लगता है तो पहले उसमें आपको स्वयं से ट्रस्ट लाने की ज़रूरत है। पहले आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपको लोग ट्रस्ट कर सकें। उसमें जो भी आप ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स आपके लिए मैटर करती हैं, उन रिलेशनशिप्स में आप अपनी तरफ से बेस्ट करें, अपनी तरफ से ट्रूथफुल रहें। तब आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी होंगे जो आपके साथ आपको हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने ये बोला, ये पार्टनरशिप का कार्ड है, तो ये एक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है या फिर एक फ्रेंडशिप भी हो सकती है ऐसी, जो हमेशा आपके साथ हो और आपको एक व्यक्ति ऐसा हो जो मोटिवेट करे। लेकिन इस तरह की रिलेशनशिप्स बिल्टअप करने के लिए पहले जो आपको एक फ्रीडम लाइफ में चाहिए, उससे पहले आपको स्वयं एक अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है कि आप भी ट्रस्टवर्दी हो सके। जो आपको लगता है कि आप अगर आप ट्रैप्ड फील करते हैं तो वो फीलिंग जो है, वो जो एक आपने अपने इर्द गिर्द एक दिमागी दायरा बना लिया है, उससे बाहर निकल के आपको ये सोचना है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं उसमें आप एक्शन क्या ले सकते हैं। आपने जो कुछ भी इमोशनल हर्ट या पेन जो भी सहा है, तो उसमें मीनिंग ढूंढ के अपने एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की ओर बढ़िए, अपनी इमोशनल ग्रोथ की ओर बढ़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो जो ये एंजल है रेरियल, तो जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, लिबरेशन, सेट्स अस फ्री, जो ये कॉन्फिडेंस, स्प्रेड्स द ट्रूथ, तब जो ये क्वालिटीज़ हैं ये आपके अंदर आने लगेंगी। आप अपने आप से ज़िंदगी में फ्री फील करेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लगेगा। और ये कार्ड कहता है इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ थ्रू मेडिटेशन एंड स्टडी ऑफ वन सेल्फ। तो मतलब कि ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, मेडिटेशन के द्वारा और अपनी स्टडी करने के द्वारा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाकर। बिहेवियरल साइंस, मतलब कि ये समझे कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे एक्ट करता है। जितना आप अपने ऊपर इस तरह से वर्क करेंगे, आप अपनी खुद की बनाई हुई दिमागी बाउंडेशन से बाहर निकलेंगे, अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग के बारे में सोचेंगे, अपनी रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट लेकर आएंगे और पैशन लेकर आएंगे, उतना आप देखेंगे कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें से जो लिमिटेशंस जो आप फील करते हैं वो निकलने लगेंगी। आपकी जो ज़िंदगी है उसमें जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प तो करेंगी, लेकिन वो आपको हेल्प करेंगी विद ईज़, विद हैप्पीनेस। आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके लिए मोटिवेटिंग हो जाएंगी और फुलफिलिंग हो जाएंगी। जब आप अपने इस पार्ट पे वर्क करते हैं तब आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी गुस्से से या एक खालीपन से एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास वो लोग होंगे, वो रिलेशनशिप्स होंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपकी ज़िंदगी में सही दिशा प्राप्त करने में। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो मैंने सबसे पहला कार्ड निकाला है वो एक एंजल डेक होता है। 72 एंजल्स होते हैं जो हमारी 72 कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं, और जो कि हमारी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, और अगर वो क्वालिटीज़ हम अपने अंदर डेवलप नहीं करते तो वो हमारी डिस्टॉर्शंस भी हो सकती हैं, जिसको कि इस कार्ड में ह्यूमन डिस्टॉर्शंस लिखा है। तो इस कार्ड के द्वारा मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अभी ऐसा क्या है जिसको आप एस्केप करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप उस चीज़ को हील कर सकें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। एस्केपिज़म की जगह आप जब ज़िंदगी में अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो अपने आप को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए मोटिवेट करेंगे। ये जो कार्ड ये है कहता है कनिंग इम्पोजेस वंस आइडियाज़। तो ऐसा हो सकता है या तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो अपने आइडियाज़,
अपनी सोच आपके ऊपर इम्पोज करते हैं, या फिर हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सोच दूसरों पर इम्पोज करते हैं और चाहते हैं कि जो आपने सोचा है वो व्यक्ति वैसा ही करे। कई बार हम प्रोजेक्शन भी करते हैं, हम अपनी सोच के अनुसार ही लोगों को सोचते हैं और चाहे वो वैसे होते भी नहीं हैं, लेकिन हम अपनी सोच से हम उनको वैसा ही सोचते हैं। और जब हम उनके बारे में दूसरों से बात करते हैं तो हम अपनी सोच के अनुसार उन लोगों की जो पर्सनालिटी है उसे प्रोजेक्ट करते हैं। फिर ऑब्स्टिनेसी, स्टबर्ननेस लिखा है। हो सकता है आपके अंदर थोड़ा ज़िद्द बना हो, या आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग हों जो बहुत ज़िद्दी हों और वो आपको बहुत अफेक्ट करती है। मोरोसनेस, सैडनेस, पेसिमिज्म, तो कहीं ना कहीं कुछ सैडनेस है, कुछ पेसिमिज्म है आपकी लाइफ में। आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते तो हो सकता है आप अपने आप को किसी और चीज़ों से मोटिवेट करने की कोशिश करते हो। इसको कि हम एडिक्शन भी बोल सकते हैं। कई बार जब हम अपनी सैडनेस से बाहर नहीं निकल पाते और हमारे अंदर एक रिजिडिटी होती है, हम बदलना भी नहीं चाहते, तो कई बार हम एडिक्टेड भी हो सकते हैं। वो एक छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक लेने लगे, या कई लोग बहुत सारा खाना खाने लगते हैं, कुछ बहुत सारे लोग जो अनहेल्दी फूड होता है वो खाने लगते हैं। बहुत लोग एडिक्शन जो होता है वो टीवी भी देख सकते हैं, बहुत लंबे समय तक टीवी देखते रहते हैं या बहुत सोते रहते हैं। तो वो हमारा एक एस्केपिज्म है, क्योंकि हम डील नहीं कर पा रहे हैं अपने सैडनेस से और अपनी रिजिडिटी से। मतलब कि हम बाहर भी निकलना चाहते हैं सैडनेस से, तो अपने अंदर एक रिजिडिटी लगती है, एक अपने अंदर रेजिस्टेंस लगती है कि नहीं, मुझे नहीं बदलना। हो सकता है इस तरह का कुछ एक जो है आपकी ज़िंदगी में, आप उससे जूझ रहे हैं। जो एस्ट्रोलॉजी कार्ड है उससे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी के किस पहलू में आप उस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो उसमें आया है फर्स्ट हाउस, और साइन है जेमिनाई का, और प्लैनेट है प्लूटो। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो रिलेटेड होता है अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है, हम कैसा सोचते हैं अपने बारे में। तो कहीं ना कहीं आप के अंदर एक रिजिडिटी हो सकती है अपने बारे में भी, मतलब कि आप बदलना नहीं चाहते हैं जल्दी से, और आप नो डाउट आप बहुत सैड फील करते हैं और आपको ये भी लगता होगा कि आपको बदलना चाहिए। लेकिन जब दूसरे लोग आपको बोलते हैं आपको बदलना चाहिए तो आपको बहुत गुस्सा भी आता होगा। आप इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि शायद दूसरे लोग आपको बोल रहे हैं और उन लोगों की राय आपको इतनी मायने नहीं रखती है, या फिर आप उन लोगों पर नाराज़ हैं। तो जब हम इस तरह की परिस्थिति में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है हम सही क्या है, लेकिन अपनी ही एक रेजिस्टेंस की वजह से, अपनी सैडनेस की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए राइट स्टेप्स नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो प्लैनेट है प्लूटो, तो ये कहता है आपके अंदर एबिलिटी है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आप अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से कम्युनिकेट करेंगे कि आपको क्या करना है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इस कार्ड से देखूं कि क्या क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, आपके अंदर ज़रूरत है मेंटल पावर डेवलप करने की, डिसिप्लिन्ड थिंकिंग डेवलप करने की, मेंटल फैकल्टीज़ डेवलप करने की, लॉजिक एंड पेशेंस। तो कहीं ना कहीं अगर आप सैडनेस है, जो एक आदत है अपने आइडियाज़ इम्पोज करने की, या एक स्टबर्ननेस या रेजिस्टेंस आप फील करते हैं, वो तब जाएंगी जब आप अपने अंदर मेंटल पावर डिसिप्लिन लेकर आएंगे, अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जो ये प्लैनेट है वो आपको बता रहा है, प्लूटो, आपके अंदर एबिलिटी है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है आप इस वक्त एक बहुत बुरी स्टेट में हो जहाँ पे आप बहुत पेसिमिज्म में आ गए हैं, बहुत सैड फील करते हैं, बट प्लीज़ हमेशा याद रखिए हर एक फेज़ लाइफ का टेम्परेरी होता है और आप जब चाहें अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर ही विश्वास रखना है। तो इस पाइल में मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोई और व्यक्ति नहीं है जो आपको इतना अफेक्ट कर रहा है, वो आपकी अपनी खुद की सोच, आपके खुद के एक्शंस हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आपको अपने अंदर डिसिप्लिन और मेंटल पावर लाना बहुत ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं आप ये करने के लिए? तो जो मैंने टैरो कार्ड्स निकाले हैं वो मैं आपको एक एक बार बताती हूँ। ये है 4 ऑफ वाटर। तो मतलब जो ये कार्ड है ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत एक बोर्डम हो गया है, एक डिसकंटेंटमेंट है, लेकिन तब भी
अगर आप चाहें तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके लिए एक रे ऑफ होप बन सकती हैं। लेकिन अगर आप अपना नज़रिया सिर्फ सैडनेस में रखेंगे, अगर आप अपनी सोच को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, अगर आप अपने अंदर एक मेंटल पावर नहीं लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे आप अपनी सैडनेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आपको जो यूनिवर्स है वो बता रहा है, आपको सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है। अपनी आंखें खोलें, भगवान को ग्रेटफुल हों, भगवान के प्रति कृतज्ञ हों, काउंट करें आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या देखें आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं जिन्हें आप चूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बदलना, अपनी सैडनेस से बाहर आना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली 10 ऑफ वाटर, ये कार्ड होता है फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग से रिलेटेड, जो हमारी इमोशनल नीड्स हैं और जो मटीरियल नीड्स हैं उससे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ज़रूरी है आपको अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा करना। आप कोशिश करें अपनी तरफ से अपनी जो फैमिली है उससे अच्छी बॉन्डिंग करें। अपनी फैमिली में जिस भी फैमिली मेम्बर से आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपके इनर सर्कल में जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपसे बहुत क्लोज हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सैडनेस है, जो भी आप रेजिस्टेंस फील करते हैं, उनसे डिस्कस ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ जेमिनी साइन है तो इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए जो भी आप फील कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ जैसे भी फील कर रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, आपको उनसे अपनी बातें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी कुछ रिलेशनशिप्स अपनी ज़िंदगी में ऐसी ज़रूर रखें, कुछ ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर हों जो आपको वैसे समझे जैसे आप एक्चुअली हैं और आपको बिना जज किए आपको हेल्प करें, आपको अच्छी राय दें। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में हैं, कुछ लोग ज़रूर होंगे क्योंकि ये कार्ड दिखा रहे हैं। तो अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बॉन्डिंग अच्छी करें। इसके अलावा जो ये कार्ड है क्वीन ऑफ फायर, ये कार्ड भी एक बहुत अच्छा कार्ड है। ये बता रहा है, ये दिखा रहा है आपका वो एस्पेक्ट जो कि पैशनेट है। तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर एबिलिटी है चीज़ें क्रिएट करना, अपनी आइडियाज़ को अचीव करने की जो एबिलिटी है आपके अंदर, वो क्रिएटिविटी है, आप जिसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो शायद। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। हो सकता है अभी आपको कि उस स्टेट में हो जहाँ पे आप सैडनेस में हो, रेजिस्टेंस मोड में हो, तो आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ब्रह्मांड आपको ये बता रहा है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं और आपको सिर्फ अपने विंग्स स्ट्रेच करने हैं। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना है जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, चाहे वो छोटी से छोटी भी अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन उसे ग्रैब करें। और ज़रूरी नहीं है कि हर समय एक सा रहे, समय जब बदलेगा तब आप रियलाइज़ कर पाएंगे अपने अंदर की उस क्वीन ऑफ फायर को, एक ऐसी एनर्जी जो नर्चरिंग है, नरिशिंग है, जिसके अंदर एबिलिटी है क्रिएट करने की, अपने आइडियाज़ को और अपने ड्रीम्स को अचीव करने की। जो ये सब आप अचीव तब कर पाएंगे जब आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर आते हैं, अपने थॉट्स में डिसिप्लिन लेकर आते हैं, अपने मेंटल पावर को इम्प्रूव करते हैं। ये जो एंजल है इनका ये नंबर होता है 58 और इस एंजल का नाम है ये यालल। तो इस एंजल के बारे में आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। और ये कार्ड मैंने इसलिए यहाँ पर शो किया है आपको जिससे मैं आपको ये समझा सकूं कि अगर आप ये डिस्टॉर्शंस अपनी लाइफ में अभी फील कर रहे हैं जो कि सैडनेस, पेसिमिज्म, स्टबर्ननेस से रिलेटेड है, तो वो ही कॉन्शियसनेस को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो आपके अंदर वो मेंटल पावर, वो डिसिप्लिन थिंकिंग है। आपको सिर्फ विश्वास करके अपनी इमोशंस को हील करना है, अपनी ज़िंदगी में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पर ध्यान देना है, अपनी फैमिली के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी करनी है और अपने सपनों को कैसे अचीव करना है उसके लिए एक प्लान बना के पेशेंस के साथ धीरे धीरे अचीव करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी में स्वयं को सही मायने में सही तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो मैंने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है, ये कार्ड होता है जो कि 72 एंजल्स होते हैं। 72 एंजल्स हमारी कॉन्शियसनेस के 72 एस्पेक्ट्स बताते हैं और उससे रिलेटेड ह्यूमन डिस्टॉर्शंस भी हमारे अंदर होती हैं
और जब हम उन ह्यूमन डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करने लगते हैं तो हमारे अंदर उन एंजल से रिलेटेड क्वालिटीज़ भी आने लगती हैं। इसमें जो आया है वो है एंजल 41, जिसको नाम है हाहा हेल। और इनसे रिलेटेड जो ह्यूमन डिस्टॉर्शंस होती हैं वो होती हैं सीक्स टू कन्विंस, आइडेंटिफाई विद मार्टर्स, फील परसिक्यूटेड, फेल्स इन वंस प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे समझ में आ रहा है, शायद अभी आप अपने आप को उस स्टेट में पाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप एक विक्टिम हैं और आपको अपनी जो भी ड्रीम्स हैं उनको आपको ख़त्म करना पड़ा और लोगों की वजह से। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार नहीं जी पा रहे हैं। आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है अपने आइडियाज़ के लिए। कई बार कन्विंस करने के लिए शायद आप सही वर्ड्स का भी उपयोग नहीं करते हैं, या आपकी जो एनर्जी है उसमें कुछ कई बार थोड़ी सी एक नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो प्रोजेक्ट्स हैं, शायद वो फेल हो जाते हैं। और ये अगर हम नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो हमें ये समझना होता है कि हमें अपने अंदर क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ लेकर आनी है। तो ये कहता है गिव्स अनकंडीशनली, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक क्वालिटी लेकर आनी है जहाँ पे आप बिना किसी भी कंडीशन के रेडी रहें शेयर करने के लिए जो भी आपके पास है। और जो ये एंजल होता है, ये हमारा जो फेथ होता है ईश्वर में उसको भी बढ़ाते हैं। वोकेशन इन रिलेशन टू स्पिरिचुअलिटी, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उससे रिलेटेड हमारी जो जर्नी है वो उसमें भी हेल्प करते हैं। जब आप इन चीज़ों पर वर्क करेंगे तो जो आप फील करते हैं कि आप एक विक्टिम हैं, आपको अपने सपनों को ख़त्म करना पड़ता है या आप अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, तब वो जो आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकती हैं। तो इस कार्ड से मेरा पर्पस है देखने का कि अभी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है जो आपके लिए एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करता है। तो वो है कहीं ना कहीं आप परसिक्यूटेड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है और आप अपनी सिर्फ ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं दूसरों के लिए या दूसरों के कॉज के लिए। आपको अपनी ज़िंदगी का खुद का एक मिशन कुछ नहीं लगता है। जो एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड है उससे मैंने जानने की कोशिश की है अपने किस पहलू में आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी के। तो ये है 7th हाउस और साइन है कैप्रिकॉर्न, हाउस है मरकरी। 7th हाउस जो होता है एस्ट्रोलॉजी में वो रिलेटेड होता है हमारी पार्टनरशिप से रिलेटेड। जनरली अगर हम देखें तो वो होती है हमारी मैरिज पार्टनरशिप, मतलब हमारा स्पाउस। और उसके अलावा जिस भी तरह की हमारी पार्टनरशिप है, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है या जब अगर आप कभी कुछ ट्रैवल कर रहे हैं तो, या फिर आप कोई काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, वोकेशन है, कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति जहाँ पे आप दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो जो आपको जो लग रहा है कि आपको बहुत जो अपने सपने हैं वो ख़त्म करने पड़ते हैं या अपनी जो नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं वो ख़त्म करने पड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में हो रहा है, आपकी पार्टनरशिप में आपके साथ हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है जो आपके स्पाउस हो उसकी जो कम्युनिकेशन हो वो ऐसी हो कि जिससे आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए ये आया है सीक्स टू कन्विंस। तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप सही हैं या आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक हो सकता है। कहीं ना कहीं जो उनकी कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और कई बार बहुत ज़्यादा रूखी भी हो सकती है। और जो ये सिचुएशन है ये आपको ऐसा फील कराती है कि आप विक्टिम हैं और आप अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार नहीं जी पा रहे हैं। ये जो कार्ड है ये कहता है फेल्स इन वंस प्रोजेक्ट्स। तो हो सकता है जब भी आपने कभी ज़िंदगी में पार्टनरशिप्स की हो, ज़रूरी नहीं शादी के से रिलेटेड, जब भी कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो तो हो सकता है वो आपकी पार्टनरशिप्स फेल हुई हों, आपके वो प्रोजेक्ट्स फेल हुए हों। आई एम नॉट प्रिटी श्योर, ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपका डिवोर्स हुआ हो या फिर ऐसा हुआ हो कि आपकी पहले रिलेशनशिप्स रही हों जहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक्स मिले हों। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप एक विक्टिम फीलिंग फील करते हैं। तो कई बार क्या होता है जब हम विक्टिम फील करते हैं हम उस चीज़ को नहीं सहन कर पाते, तो हम दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी अपने अंदर रखते हैं, हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं और हम अपना डिमिने और अब हम अपना पर्सनालिटी ऐसे बनाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन डियर वन हमेशा याद रखें वो सिर्फ हमारी एम्प्टीनेस से हमारा बिहेवियर आ रहा होता है।
एक जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें हम सबको कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप्स चाहिए होती हैं, एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, लव चाहिए होता है। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं स्वीकारेंगे कि हम एक एज अ विक्टिम फील करते हैं, हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है कि हमारी पार्टनरशिप फेल ना हो जाए, या हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं, तो हमें जो फेलियर लगता है, हम उससे भागने के चक्कर में हम अपने आप को दूसरी तरह के थॉट्स से कन्विंस करने लगते हैं, जबकि वो थॉट्स बेसलेस होते हैं। और आपके वो थॉट्स किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में चल रहे हैं? आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो हो सकता है आपको अपनी पार्टनरशिप में कोई धोखा मिला हो, या आपका डिवोर्स हुआ हो, या आपकी अगर प्रेजेंट रिलेशनशिप है आप उसमें इतना ओपन और फ्री फील नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको हर चीज़ के लिए कन्विंस करना पड़ता है, और आपको हर चीज़ में आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक विक्टिम हैं, आपको अपनी खुशी को बैक पेडेस्टल पे रखना पड़ता है। इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए, या इस परिस्थिति से एक स्पिरिचुअली इवोल्यूशन के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो मैंने ये 3 कार्ड्स निकाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये 3 ऑफ एयर है, ये कहता है कि ग्रेट सैडनेस टेक टाइम टू हील द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का ये पैटर्न ख़त्म हो, तो इससे एस्केप करने की जगह, इससे भागने की जगह अपनी पर्सनैलिटी को एक डिफरेंट तरीके से मोल्ड करें, या अपने आप को ही झूठ बोल बोल के हम कन्विंस करते हैं कई बार कि नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, या मैं अकेली रह सकती हूँ, या वॉटेवर। हम लोग इतने सारे अपने आप से बातें करते हैं क्योंकि हम अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। लेकिन वो हमारी जो ये प्रॉब्लम है जहाँ पे हम विक्टिमाइज्ड फील करते हैं, हमें कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, उस प्रॉब्लम से तो हमको वो हमारी सोच बाहर नहीं निकालती। अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को माफ़ करना है, और दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं दूसरों को माफ़ करने की, तो डेफिनेटली जो भी हमारे अंदर हर्ट है, जो हमने सहा है, वो सब याद आ जाता है। तो कभी भी किसी को माफ़ करने में आपको ज़बरदस्ती माफ़ नहीं करना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, ये सोच के कि जो भी आपके साथ हुआ है उसने शायद आपको स्ट्रांग बनाया है, और अगर वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती तो आप ज़िंदगी में कहाँ होते। हर चीज़ में पॉजिटिव फाइंड करने की कोशिश करें सबसे पहले तो। फिर आप सिर्फ अपनी प्रार्थना ये करें ईश्वर से कि मैं इस व्यक्ति को माफ़ करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर जो ये विक्टिमहुड की फीलिंग है, पेन है, हर्ट है, आप उसको कभी रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से कि आप अपने अंदर के हर्ट को, पेन को, इमोशनल हर्ट को रिलीज़ करना चाहते हैं, इसलिए आप इस व्यक्ति को माफ़ करना चाहते हैं। तो माफ़ करने की शुरुआत उस प्रार्थना से करें कि ईश्वर आपको वो शक्ति दे, साथ ही साथ वो ज्ञान भी दे जो आपको हेल्प करे जिस भी व्यक्ति के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको माफ़ करने के लिए। साथ ही साथ अपने आप को भी माफ़ करें। हो सके तो रोज़ अपने आप से बोलें, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। स्वयं को क्यों माफ़ करना है? क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हों जिनको लेके आप अपने ऊपर ही नाराज़ हों। तो स्वयं को माफ़ करना भी ज़रूरी है, और दूसरों को माफ़ करना भी ज़रूरी है। आपकी जो सैडनेस है वो तभी हील होगी। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको ये लेना है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप माफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद इस पेन से, इस विक्टिमहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, जिससे कि आपकी जो ज़िंदगी है, उसका जो फ्यूचर है, उसमें वो पेन, विक्टिमहुड आगे ना आए। अदरवाइज़ जो हमारे अंदर होता है हम वो ही क्रिएट करते रहते हैं। सेकेंडली, ये जो कार्ड आया है ये बहुत अच्छा कार्ड है, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है, और ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, लॉजिक लेकर आना है। आपको अपने अंदर वो एबिलिटी क्रिएट करनी है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद ले सकें। आप ये डिसाइड करें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। ये जो एम्परर की एनर्जी होती है, ये एनर्जी वो होती है जो कि हम यांग एनर्जी बोल सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेशन बोल सकते हैं। आपकी जो मटेरियल लाइफ है उसमें आपको क्या डिसीजन लेने हैं, कैसे लेना है, आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे क्या बदलाव लेकर आने हैं, धीरे धीरे उस ओर ध्यान दें। दूसरों को कन्विंस करने की जगह अपने आप को कन्विंस करें, कि अपने आप से बोलें कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाने हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप मनी एलोकेट कैसे करेंगे, आप अपनी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करेंगे। इस चीज़ पर भी आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। उसके अलावा जो ये कार्ड है
ये कार्ड है नाइट ऑफ अर्थ, और ये कार्ड भी ये कहता है कि जो भी आपने अपने आप से कमिटमेंट्स किए हैं उस पर ध्यान दें। आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए क्या क्रिएट करना चाहते हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि जो ये नाइट ऑफ अर्थ है, अर्थ इज़ रिलेटेड टू द मटेरियल एक्शन, फिजिकल लाइफ, और जो नाइट है, नाइट की एनर्जी होती है फोकस ओरिएंटेड, मतलब कि जिस चीज़ पे आपने फोकस किया है अपनी ज़िंदगी में अचीव करने के लिए, अपना ज़्यादा दिमाग उस ओर लगाएं, ना कि उस ओर लगाएं कि आपने ज़िंदगी में क्या खोया है। जितना आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए और जो आप अचीव करना चाहते हैं उस ओर ध्यान लगाएंगे, अपनी जो लाइफ की प्लानिंग है वो ये करेंगे कि आपको जो अचीव करना है वो कैसे करना है, और अब आपको वो अचीव करने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप लेना स्टार्ट करना चाहिए। जितना आप अपना ध्यान उस ओर लगाएंगे, आप अपने आप से, अपने विक्टिमहुड से बाहर आ जाएंगे। आपको दूसरों को कन्विंस करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये देखें, जो ये कार्ड है, जैसे मैंने आपको ह्यूमन डिस्टॉर्शन बताई, इससे रिलेटेड सीक्स टू कन्विंस, फील्स परसिक्यूटेड, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो है मिशन। जब आप अपनी ज़िंदगी में अपना एक मिशन ढूंढ लेंगे, जो कि बहुत ही क्लियर हो रहा है एम्परर कार्ड और नाइट कार्ड से, दोनों ही मस्कुलाइन एनर्जी हैं, और मतलब कि एक्शन ओरिएंटेड, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में एक्शन करना चाहते हैं, जो भी आप एक्शंस लेके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी का एक मिशन है, जितना आप उस और फोकस करते रहेंगे, आपके अंदर से वो विक्टिमहुड की, हेल्पलेसनेस की एनर्जी जाती रहेगी। आप देखेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, या जो भी बिजनेस पार्टनरशिप्स आपकी होती हैं, आपकी रिलेशनशिप वहाँ पर भी इम्प्रूव होगी। तो आपके लिए ज़रूरी यही है, फॉरगिव करें और फोकस करें ज़िंदगी में ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन लाने की, और क्या प्लान कर रहा है आपने अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करने के लिए, उस और फर्स्ट स्टेप लेने की। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से जो ये खलिश है कि आप विक्टिम हैं या आपको अपने सपने खोने पड़े, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और आप एक्चुअली में वो अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आप एस्केप नहीं करेंगे अपनी फीलिंग से। सो ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही।